नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का सोनिया गांधी का ऑफर ठुकरा दिया है। लेकिन क्या यह कांग्रेस के परिवार मोह को एक्सपोज करने का पीके का प्लान था? प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के रिवाइवल के लिए अपना 85 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन कांग्रेस इस प्लान के साथ पार्टी में पीके की एंट्री चाहती थी। सिर्फ पार्टी में ही नहीं, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप फॉर 2024 में पीके की एंट्री चाहती थी। इस वक्त प्रशांत किशोर ने मना कर दिया है। सवाल कई हैं, क्या पीके ने पहले से लिखी सीक्रेट स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्शन लिया? अगर हां, तो ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? ममता बनर्जी ने, शरद पवार ने, केसीआर ने, या कोई और है? सवाल और भी कई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 में मोदी के मुकाबले से राहुल गांधी कंबाइंड विपक्ष के चेहरे अब नहीं होंगे? इसलिए आज पूरे शो में मेरे साथ रहें, एक एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। प्रशांत किशोर की सलाह पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बना दिया। लेकिन जो प्रशांत किशोर मई 2021 से कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान सोनिया गांधी से को समझा रहे थे, उन्हें कांग्रेस में शामिल होकर जिम्मेदारी लेने का ऑफर मंजूर नहीं हुआ। पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पीके के फैसले की जानकारी ट्वीट में दी। कुछ ही मिनटों में पीके ने खुद एक ट्वीट किया। प्रशांत किशोर ने बल्कि 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट उन्होंने कुछ ही मिनटों में डिलीट कर दिया। पहले ट्वीट में पीके ने लिखा था, कांग्रेस का प्रस्ताव अस्वीकार है। मेरे पार्टी में शामिल होने से ज्यादा पार्टी के बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरत है। दूसरे ट्वीट में पीके ने लिखा, कांग्रेस का उदार प्रस्ताव अस्वीकार है। तो उदार शब्द का उन्होंने लिख दिया, उसमें एक व्याख्या, और ये बताया कि कांग्रेस थैंक यू बट नो थैंक यू, हमें नहीं चाहिए आपका ये प्रस्ताव। पार्टी को मुझसे ज्यादा बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरत है। इशारा बिल्कुल इस तरफ था कि पार्टी अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव लाना चाह नहीं रही थी, इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। यही उनकी ट्वीट का मतलब निकलता है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच दाल आखिर क्यों नहीं गली? इसको समझने के लिए कांग्रेस पर पीके के प्रेजेंटेशन की लीडरशिप वाला चैप्टर में आपके सामने रखना चाहती हूं। पीके के प्लान में ऑप्शन 1 देखिए, और इस ऑप्शन में क्या लिखा था? यह लिखा था कि या तो एक ऑप्शन है कि यूपीए चेयरपर्सन कोई पूर्व कांग्रेसी बन जाए, यानी 2 ही ऑप्शन है इस देश में, शरद पवार या ममता बनर्जी, जो ऑप्शन हो सकते थे। अब पीके ने सजेस्ट किया, आप बड़ा दिल दिखाइए और यूपीए का चेयरपर्सन किसी को बना दीजिए और आप कोalition की तरफ जा सकते हैं। इसमें शायद आपको कुछ शॉर्ट रन में फायदा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रहे, पीएम पद का चेहरा राहुल गांधी रहे। ये ऑप्शन कांग्रेस को नामंजूर था। प्रशांत किशोर के प्लान नंबर 2 का ऑप्शन था, और उसमें क्या कहा था कि चेयरपर्सन यूपीए के सोनिया गांधी बनी रहे, कांग्रेस अध्यक्ष कोई गैर गांधी चेहरा हो, पीएम फेस राहुल गांधी। ये वाला ऑप्शन भी कांग्रेस को नामंजूर है। कांग्रेस पार्टी और यूपीए के लीडरशिप को लेकर प्रशांत किशोर के सुझाव मंजूर नहीं होने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही मतलब निकल के आता है कि किसी गैर गांधी को यूपीए की कमान देने को कांग्रेस तैयार ही नहीं। दूसरी जो संभावना हो सकती है कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो उन पर एक आरोप लगता है, शायद ये सही हो। और तीसरा इसका जो मतलब निकलता है वो ये कि बदलाव की मांग कर रहे कांग्रेस के G23 गुट के लिए
कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी ढांचा बदलने वाला ही नहीं। प्रशांत किशोर पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ तेलंगाना में कांग्रेस की विरोधी तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ उनकी बात चल रही थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी के साथ पीके के इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बीते शुक्रवार को सोनिया गांधी के साथ पीके की मुलाकात हुई। शनिवार रविवार को हैदराबाद में जाकर केसीआर के साथ उन्होंने मैराथन मीटिंग की। प्रशांत किशोर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करके सुर्खियों में आए थे। इसके बाद उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेशन की है। विपक्षी दलों के साथ प्रशांत किशोर के इसी अनुभव से 2024 में मोदी के मुकाबले एक गैर कांग्रेसी महामोर्चा बनने की संभावना बन रही है। क्योंकि अब कांग्रेस में दाल नहीं गली, तो ये गैर कांग्रेसी अलायंस ही हो सकता है। और इस गैर कांग्रेसी विपक्षी मोर्चे में कौन कौन हो सकते हैं, मैं आपको समझाती हूं। शरद पवार की एनसीपी शायद इसे हरी झंडी दिखा दे, और चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के ये तेलंगाना के हैं मुख्यमंत्री, ये भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। ममता बनर्जी भी हरी झंडी दिखा सकती, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के साथ भी काम किया है। अब डीएमके में भी प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं, तो वो भी शायद इसे हरी झंडी दिखा दें। अरविंद केजरीवाल के साथ हुई है कुछ चर्चा और कुछ काम काज प्रशांत किशोर का, पर मुझे जहां तक खबर है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रशांत किशोर के साथ या किसी बड़े कोalition के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर उनका रुख अभी तय नहीं है। जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश से, लेकिन जाएंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी के पास ऑप्शंस कई सारे हैं। और अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं बीच में सोचेंगे कि उनके हिंदुत्व प्लान का क्या होगा। महाराष्ट्र तक तो ठीक है, पर क्या प्रधानमंत्री के लिए उन्हें अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए या नहीं। तो ये कुछ बनती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं एक गैर कांग्रेसी विपक्ष की। प्रशांत किशोर ने पिछले साल दिसंबर में मुझे इंटरव्यू में भी विपक्षी गठबंधन को लेकर अपनी सोच उजागर की थी। सुनिए इसका एक छोटा सा हिस्सा। ये जो डिबेट चल रही है कि ऑपोजिशन कांग्रेस के साथ होना चाहिए या कांग्रेस के बगैर होना चाहिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि बिल्कुल मेरा मानना है कि बिना कांग्रेस के कोई भी एक सशक्त ऑपोजिशन की संभावना इस देश में बहुत कम है। लेकिन उस कांग्रेस की लीडरशिप या उस कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है, वो किसी एक व्यक्ति का या एक परिवार का या एक ग्रुप का कोई डिवाइन राइट नहीं है। प्रशांत किशोर की स्क्रिप्ट आपको समझ आ गई होगी। आपने प्रशांत किशोर को सुन भी लिया। अब सवाल पब्लिक का यह है कि सीक्रेट प्लान था ये प्रशांत किशोर का। क्या पीके ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन की पोजीशन नहीं छोड़ेगी, ना ही कांग्रेस की कोई पदवी छोड़ेगी। सवाल नंबर 2, 2024 में मोदी वर्सेस राहुल नहीं होगा, अब क्या ये तय हो गया है? और सवाल नंबर 3, विपक्ष के महागठबंधन का चेहरा गैर कांग्रेसी होगा, क्या अब ये भी तय हो गया है? आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आचार्य प्रमोद कृष्णम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, यशवंत देशमुख राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्मिता प्रकाश संपादक हैं एएनआई की, ये भी हमारे साथ जुड़ रही हैं आज, और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आचार्य जी आपसे पूछना चाहूंगी, ये पीके को कांग्रेस ने ठुकराया है या कांग्रेस ने पीके को ठुकराया है? सवाल इस वक्त यही उठता है
क्योंकि रिटर्न में ऑफर दिया आपने प्रशांत किशोर को, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024। अब ये वाला कारतूस भी गीला निकला, चला ही नहीं ये कारतूस। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो दुनिया को नजर आ रहा है, कुर्सी छोड़ने की कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस ना अध्यक्ष गैर गांधी बनाएगा, ना यूपीए चेयरपर्सन गैर गांधी बनाएगा। यानी कि डिवाइन राइट, जिसको प्रशांत किशोर ने कहा था ये दिसंबर में मेरे इंटरव्यू में, डिवाइन राइट टू रूल इन यूपीए इन कांग्रेस, ये किसी गांधी परिवार के सदस्य के पास ही रहेगा और इसलिए कोई बुनियादी ढांचे में फेरबदल नहीं होगा। तो ये पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे आचार्य जी? नाविका जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने कांग्रेस के अंदरूनी मामलों पर इतना गंभीर चिंतन का भाव प्रकट किया है। आप बधाई के और सराहना के पात्र हैं। दूसरा सवाल है, आपने कहा कि क्या प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने ठुकरा दिया या कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को ठुकरा दिया। मैं इसके जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ना प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ठुकराया है, ना कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को ठुकराया है। लेकिन कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को स्वीकार नहीं किया है और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की शर्तों पर कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया है। तो मुझे लगता है एक दूसरे ने स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार भाव पैदा नहीं हो पाया, उत्पन्न नहीं हो पाया। प्रयास किया गया, एक दूसरे का पूरक बनने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था और वो सवाल था क्रेडिबिलिटी का, वो सवाल था कांग्रेस की आइडियोलॉजी का। वो सवाल ये था कि जो व्यक्ति अभी 2-4 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ करके टीएमसी में ज्वाइन करा रहे थे, जो व्यक्ति टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को इस देश का सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बात पे आपत्ति भी थी और उनका ये कहना था कि प्रशांत किशोर यदि एक स्ट्रेटेजिस्ट के नाते, यदि एक सलाहकार के नाते, यदि सपोर्टर के नाते काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के नेता के रूप में कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस का जो हजारों लाखों कार्यकर्ता है वो सवाल तो पूछेगा कि भाई एक व्यक्ति हमारी पार्टी तोड़ तोड़ के दूसरी पार्टी में ले जा रहा था। अभी रिपुन बोरा का जो आसाम का प्रकरण हुआ वो आपके सामने है, सुष्मिता देव को वो ले गए वो आपके सामने है, अशोक तंवर जी को ले गए वो आपके सामने है, ललतेश त्रिपाठी को ले गए वो आपके सामने है, राजेश पति त्रिपाठी जो पंडित कमलापति आचार्य जी वो लेकर जा रहे हैं या लोग उनके साथ जा रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी का भविष्य क्या है किसी को पता नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि अपने अंदर आपने कोई आत्मचिंतन करना नहीं, बाहर सबको कहना। और मैं शहजाद पूनावाला जी आपसे पूछना चाहूंगी, अहम बात कही आचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि बाकी लीडरों का सोचना ये था कि जो तोड़ रहा है कांग्रेस को, तृणमूल में ले जा रहा है, उस पर विश्वास कैसे किया जाए। अब मुझे ये बताइए, सोनिया गांधी को विश्वास था? सोनिया गांधी 2021 में भी मिली थी, 2022 में भी मिली हैं, पहले भी 2-3 महीने पहले मिली थी, अब फिर 5 दिनों की मीटिंग, फिर उनके प्रेजेंटेशन पर चर्चा, फिर उनको लेने की बात, फिर उनकी सारी जो कंडीशंस हैं या उनके जो सजेशंस हैं उन पर इतनी लंबी चर्चा के 4 दिन तांता बंधा रहा, 10 जनपद लोग आते जाते रहे। लेकिन सोनिया गांधी जी को पता नहीं था कि प्रशांत किशोर इतने खराब हैं। ये बुद्धि सिर्फ उन लीडरों में थी जिन्होंने इस पूरे प्रेजेंटेशन पर एक विचार विमर्श किया। क्या ये सही है? देखिए, आज ट्विटर का तो टेक ओवर हो चुका है, परंतु जो टेक ओवर कांग्रेस का करना चाहते थे प्रशांत किशोर, उसका प्रतिरोध कांग्रेस की फैमिली बोर्ड ने किया है। और आज देखिए 2-3 बातें अहम निकल कर आती है। दोनों ने मिलकर कबूल नहीं कह पाए, परंतु ये अस्वीकार्यता में भी बहुत सारे संदेश है। और कौन से संदेश है वो ज़रा समझने की बात कीजिए, कोशिश कीजिए। एक तो सही है, आपको साधुवाद है कि आप पार्टी के बारे में चिंता कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो पार्टी की चर्चा ही नहीं होती, वहाँ पे तो केवल परिवार बचाव चल रहा है। और इसीलिए अगर G23 से लेकर प्रशांत किशोर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज की बात करता है, लीडरशिप को जवाबदेही,
तय करने की बात करता है या अकाउंटेबिलिटी की बात करता है या इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करता है तो उस व्यक्ति को बाहर का दरवाज़ा बता दिया जाता है। दूसरी बात इस अस्वीकारता से निकल के आती है कि चाहे सेल्समैन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मार्केटिंग वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर प्रोडक्ट ही खोखला हो, प्रोडक्ट ही उसमें गायब हो, डिब्बे में कुछ खाली बक्सा हो, और खाली बक्सा प्रोडक्ट किसको मैं कह रहा हूँ, खाली प्रोडक्ट पुर्जा निकला हुआ प्रोडक्ट किसको कह रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं। ये परिवारवाद का जो प्रोडक्ट है ये खाली हो तो ये किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को कोई भी देश में स्वीकार करेगा इस प्रोडक्ट को, और बार बार लोगों ने रिजेक्ट किया इस प्रोडक्ट को। और तीसरी बात, उन्होंने प्रशांत किशोर ने ये भी बता दिया कि ये एम्पावर्ड ग्रुप, इसको ज्वाइन करने की बात कर रहे थे, EAG एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, पर कांग्रेस पार्टी में तो केवल 2.5 लोग एम्पावर्ड है। तो अगर एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का भी उन्होंने सत्य बता दिया है कि वो कोई एम्पावर्ड नहीं है, वहाँ पे केवल 2.5 लोग एम्पावर्ड है, और वहाँ पर जो अध्यक्षता है कांग्रेस पार्टी की वो केवल एक ही परिवार में रह सकती है। पिछले 30 वर्षों का इतिहास उठाकर देखें तो माँ बेटे में ही चल रहा है, कभी माँ बन जाती है अध्यक्ष, कभी बेटा बन जाता है। और इस समय में इसी कार्यकाल में 9 अध्यक्ष चेंज हुए भारतीय जनता पार्टी के। तो यही बुनियादी फर्क है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में। ये वन फैमिली पार्टी है और फैमिली ही इनकी प्रायोरिटी है, फैमिली बचाओ ही इनका पूरा लक्ष्य है। परंतु देखिए, कांग्रेस पार्टी को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रशांत किशोर चले भी गए, पहले भी उन्होंने ठुकराया था उनके ऑफर को, और प्रशांत किशोर एक सेल्समैन है। वैसे पहले भी गुजरात चुनाव में भी ये लोग नहीं, सेल्समैन तो अब हो गए, पहले नहीं थे, आपके साथ काम किया। आचार्य जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? मैं आऊंगी आपके बीजेपी का जिक्र किया, क्योंकि आपने बीजेपी का जिक्र किया। देखिए नाविका जी, बुनियादी फर्क ये है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसमें पॉलिटिकल लीडर्स है और उसमें एक आइडियोलॉजी है, और उसमें एक ऐसा माहौल था जब बीजेपी के पक्ष में लोग नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं, केवल एक पारिवारिक फर्म है। तो आज दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। मैं स्मिता प्रकाश से पूछना चाहती हूँ। स्मिता जी, सवाल ये है कि क्या आज जो हमने देखा, प्रशांत किशोर ने रिजेक्ट किया कांग्रेस का ऑफर, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक्सपोज नहीं करता? क्योंकि जो बुनियादी ढांचे में जो चेंजेस हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन में जो चेंजेस कह रहे थे प्रशांत किशोर होना चाहिए पार्टी में अगर आगे बढ़ना है पार्टी को, तो उसमें प्रशांत किशोर ने 2 अहम मुद्दे रखे थे कि आप बड़ा दिल दिखाइए, उदारता दिखाइए, क्योंकि 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी 2014 से अब तक हार चुकी है, 40 स्टेट लेवल के और 2 तो लोकसभा चुनाव। अब इसमें उदारता दिखानी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को कि वो यूपीए चेयरपर्सन या शरद पवार को बना देते, क्योंकि सबसे सीनियर पॉलिटिकल लीडर इस वक्त हमारे देश में शायद वो हैं, या ममता बनर्जी को, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बंगाल में जीत हासिल करी एकदम डायरेक्ट टक्कर में। लेकिन कांग्रेस ने तंग दिल दिखाया, छोटा दिल दिखाया, और कांग्रेस के अध्यक्ष का जो पोजीशन है वो तो है ही गांधी परिवार का, तो वो दोनों कुर्सियां नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए G23, T23, जो भी है कांग्रेस पार्टी में, उसके लिए तो कोई उम्मीद है ही नहीं कि यहां कुछ होने वाला है नहीं। तो क्या ये तीनों चीजें एक्सपोज नहीं कर दी आज प्रशांत किशोर ने? एक्चुअली हाँ, सही है कि इन्होंने बहुत सारे, प्रशांत किशोर ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, लेकिन प्रशांत किशोर के खिलाफ एक चीज़ ज़रूर जाती है कि इनके इतने क्लाइंट्स हो चुके हैं। सो व्हेन ही कम्स अप विद अ सोल्यूशन कि आप ममता बनर्जी को बना लीजिए या शरद पवार को बना लीजिए, तो क्या हो जाता है कि एक उनकी नीयत को लेकर सवाल उठ जाते हैं, एटलीस्ट कांग्रेस में, कि शायद ये अपने क्लाइंट के बारे में, अपने क्लाइंट को पुश कर रहे हैं। तो एक दोगलापन नजर आता है कुछ लोगों को प्रशांत किशोर के सजेशंस पर। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राजनीति में अब ये एक टेक्स्ट बुक केस बन गया है कि कैसे ऑपोजिशन में रहते समय एक से एक गलत कदम कैसे लेते हैं। मतलब एक पीएचडी का कोर्स हो सकता है, ये स्टूडेंट्स इस पर पढ़ाई कर सकते हैं कि हाउ टू लूज इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। मतलब इनके लिए सजेशन, प्रशांत किशोर को नहीं आप पसंद करते, कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया ही खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, ट्विटर खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे देख लीजिए, इतने सारे लोग हैं जो सजेशंस दे रहे हैं कि कैसे इस पार्टी को रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन अब एक
कॉमेडी या सर्कस की तरह बन के रह गई है। कौन इस बात पर यकीन करेगा कि अब ये पार्टी राहुल गांधी का दामन नहीं छोड़ना चाहती और प्रशांत किशोर का दामन नहीं पकड़ना चाहती। मतलब 5 राज्य में चुनाव हारने के बाद भी विदेश चले गए छुट्टी मनाने के लिए। अब ये सब मंथन कर रहे हैं कि कैसे इस पार्टी को रिवाइव किया जा सके। G23, T23 जैसे आपने कहा, उनको छोड़िए, प्रशांत किशोर को छोड़िए, मीडिया को छोड़िए, वी आर ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट रिसर्च या जो भी आप कहते हैं। मतलब हम सबके कोई अल्टीरियर मोटिव हो सकता है, राहुल गांधी का तो कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं हो सकता। उनके क्या सजेशंस है कि पार्टी को कैसे रिवाइव कर सके? ना, नोबडी नोज। तो आप अगर देखें, अभी आपने मैंने सुना कि प्रशांत किशोर जो है फलां को लेके गए, एक्सपोज कौन हुआ है इस पर विचार विमर्श हो सकता है, पर ये तो तय है कि राहुल गांधी से तो रिवाइवल प्लान नहीं हो रहा, क्योंकि 40 चुनाव हारने के बाद और उसके बाद गायब हो जाना, ये तो बिल्कुल कोई लोग कह रहे हैं कि 2-2 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती सीनियर लीडर्स को। 2-2 साल तक राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार में या पुराने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो प्रशांत किशोर का हेल्प लेना नहीं, चलिए मत लीजिए, आपको संदेह है कि उनकी कमिटमेंट क्या है, क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो फिर सोनिया गांधी उनसे मिल क्यों रही थी, इतने सारे प्रेजेंटेशन ले क्यों रही थी? और मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर उनका दोगलापन पता था कांग्रेस पार्टी को, तो इतनी देर तक ये एंगेजमेंट चली क्यों? ये कोई समझाए। नविका जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से 1984 में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने काम किया। जब उनको इस बात को रियलाइज हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रसातल में चली गई है और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जो है अब आगे नहीं ला पाएंगे, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर सामने आए। उसी तरीके की सर्जरी कांग्रेस पार्टी को आज की तारीख पर करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी को अपने इतिहास में इस बात को समझना पड़ेगा कि कौन पार्टी को इस मौके पर आगे ले जा सकता है, कौन लीड कर सकता है, कौन नहीं लीड कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी को बहुत सारे मौके मिले, लेकिन वो पार्टी को लीड नहीं कर पाए। कांग्रेस की पार्टी के अंदर जिस तरीके से उनको जान फूकनी थी, नहीं फूक पाए। तो सीधी सी बात है, राहुल गांधी को हटना पड़ेगा और हटना चाहिए। अगर वो नहीं हटेंगे तो जो स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की उससे बेहतर होने वाली नहीं। दूसरा सवाल, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत ही ओवररेटेड है। इस लिहाज से मैं इस बात को कहता हूं और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छा इलेक्शन का सिस्टम इन्होंने पैदा किया है। वो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अच्छा कर लेते हैं। पार्टी के अंदर अगर बड़ा नेता हो, बड़ी पार्टी हो, तो स्ट्रीमलाइनिंग भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस प्रशांत किशोर ने जो क्रेडिट होता है कि 2020 में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का चुनाव जिता दिया, वही प्रशांत किशोर पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होते और आम आदमी पार्टी 92 सीट लेकर आती है। ममता बनर्जी 2016 में 200 से ज्यादा सीटें लेकर आती है, प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं थे। नरेंद्र मोदी के साथ जब 2014 में थे तो प्रशांत किशोर जो है, क्रेडिट मिलता है कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी 300 से 3 सीट लेकर आते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि प्रशांत किशोर इंडिस्पेंसिबल नहीं है। तो प्रशांत किशोर को कोई आदमी, कोई पार्टी क्यों सौंपेगी जब उनका क्रेडेंशियल्स जो है पार्टी बिल्डिंग का नहीं है? चुनाव जिताने का क्रेडेंशियल तुमको हो सकता है, लेकिन पार्टी बिल्डिंग का या पार्टी को एक नई दिशा देने का, पार्टी में नई जान, तो आचार्य जी पार्टी बिल्डिंग का क्रेडेंशियल नहीं है प्रशांत किशोर का। चलिए ये अगर मान भी लिया जाता है, तो इतनी देर, साल 1.5 साल ये चर्चा चली क्यों? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अंदर से ही पार्टी के ग्रास रूट पर रिवाइवल कर सकते थे तो आपको करना चाहिए। राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट लगता नहीं। वो आए दिन, उनकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कि वो आए दिन बाहर भाग जाते हैं, अब्रॉड भाग जाते हैं। बल्कि आज ही प्रशांत किशोर टीम में मैं किसी से बात कर रही थी, उनका कहना है स्कूबा डाइविंग पे एक है, एक यूनाइटेड स्टेट्स में है गांधी परिवार के लोग, और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि एम्पावर्ड ग्रुप जो है वो किस्मत बदल दे कांग्रेस पार्टी की। कोई भी पार्टी इस तरह से बदल सकती है क्या? अंदर से आप बदलेंगे नहीं, बाहर से आप करेंगे नहीं, तो ये वार्तालाप चल क्यों रही थी?
और नाविका जी 3-4 सवाल उठे। एक सवाल उठा कि कांग्रेस पार्टी जानती थी कि प्रशांत किशोर क्या हैं, फिर उनको उनसे रिप्रेजेंटेशन और उनसे मिल क्यों रही थी। तो अगर हम इस सवाल को कांग्रेस की तरफ उठाते हैं तब ये बिल्कुल सवाल वैलिड है, लेकिन अगर इस सवाल को प्रशांत किशोर जी की तरफ उठाया जाए कि प्रशांत किशोर नहीं जानते थे कि कांग्रेस का अंदर का वर्किंग सिस्टम क्या है। प्रशांत किशोर तो 17 में 16 से 17 हमारे साथ थे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से कितनी बार मिल चुके हैं। प्रशांत किशोर वेरी वेल नोज कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो वर्किंग सिस्टम है वो क्या है। तो ये सवाल अगर प्रशांत किशोर जी को पूछा जाए कि भाई आप कांग्रेस को जानते हुए ये बार बार प्रेजेंटेशन दे के क्यों आप प्रेजेंटेशन दे के ये क्या सिद्ध करना चाहते थे। दूसरा सवाल है कि प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा कि मैं विदाउट एनी कंडीशन कांग्रेस पार्टी में आना चाहता हूँ। तो ये सवाल तो अपने आप में ही इसका उत्तर मिल जाता है कि कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। तीसरी बात नाविका जी बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य जी माफी चाहूंगी, क्या प्रशांत किशोर अपनी प्रेजेंटेशन लेकर 10 जनपद के बाहर बैठे थे कि मुझसे प्रेजेंटेशन देख लो देख लो देख लो, नहीं तो मैं यहाँ अनशन कर दूंगा। किसी ने तो उन्हें न्योता दिया होगा अंदर आने का, तभी कोई 10 जनपद में घुस सकता है। नाविका जी अभी स्मिता प्रकाश बोल रही थी, उन्होंने जो एनालिसिस किया वो बिल्कुल सटीक किया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे भी हमला किया, लेकिन जो सच होता है सच बोलना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विषय में इतना चिंतन किया और स्पष्ट रूप से अपना विश्लेषण किया। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर की योग्यता पर, उनकी विद्वता पर, उनके अनुभव पर, उनकी वर्किंग पर, उनकी कैपेसिटी पर, उनकी कैपेबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं। वो अच्छे नेता बनना चाहते थे। नेता होना और स्ट्रेटेजिस्ट होना, सलाहकार होना, नेता होना ये अलग बात है। तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता बन करके आना चाहते थे। अब ये कैसे संभव है कि नाविका जी कोई कहे भाई तुम्हारा घर बड़ा अच्छा, मैं इसे और अच्छा कर दूंगा, लेकिन तुम घर के मालिक नहीं रहोगे, हम इसके मालिक बन जाएंगे। तो कौन घर वाला साहब आपको मिल्कियत देगा विदाउट एनी रजिस्ट्री? तो ओनरशिप, पावर ऑफ अटॉर्नी ओनरशिप की इशू थी। यूपीए की भी ओनरशिप कांग्रेस पार्टी के पास ही रहनी चाहिए, गांधी परिवार के पास ही रहनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की भी ओनरशिप जो है वो गांधी परिवार की। इसमें कोई परिवर्तन कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनको मैं एपीके कहता हूँ, उनका पीके चला गया पर एपीके इनके साथ ही है, और एपीके का मैं बड़ा कायल हूँ। ये एपीके ने जिस प्रकार से ईमानदारी से बात की है, मुझे लगता है ऐसी ईमानदारी वो बरकरार रखेंगे। देखिए आज 2-3 चीज़ें स्पष्ट हो गई एपीके के द्वारा। उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे नेता चोरी करके लेकर जाता था, इसको कैसे हम लीडर बना दें हमारी पार्टी का। अरे फिर ये पैमाना अपनाओगे एपीके जी, तो राहुल गांधी ने तो क्या क्या नहीं किया है आपकी पार्टी के साथ। लोग तो कहते हैं कि वो दूसरी पार्टियों के स्टार प्रचारक है। तो अगर ये पैमाना है कि पार्टी का नुकसान करने पर पीके को नहीं लिया, तो आरजी को तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। आप तो उनको अध्यक्ष, एपीके तो अध्यक्ष, हाँ वो गांधी है, हाँ, मतलब कि परफॉर्मेंस नहीं, केवल परिवार देखकर, केवल परफॉर्मेंस नहीं, परिवार फर्स्ट की पॉलिसी चलिए, फैमिली फर्स्ट की पॉलिसी पर 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए एक तो ये है कि आज एपीके को जितना नहीं मैं बता रहा हूँ, एपीके साहब सुन तो लीजिए, आज डिबेट तो हो नहीं रही है, आप ही लोग बोल रहे हैं। आपने पीके को नहीं बोलने दिया, वो क्यों ना बोले, वो क्यों ना बोले, वो क्यों ना बोले अपनी पार्टी पर एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए पीके ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये लीडरशिप की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब एपीके को तो पूरा भरोसा है सोनिया गांधी राहुल गांधी में, पर पीके को कतई भरोसा नहीं है। और ये पीके को पता है कि ये लीडरशिप कमज़ोर ही नहीं, ये लीडरशिप एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, पर एपीके मानने को तैयार नहीं है। अच्छा पीके का जजमेंट कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं, वो मंडली कर रही है जिन्होंने इतने वर्षों में एक चुनाव नहीं जिताया। चाहे जो भी उठाकर देख लो ये एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को, वो सारे थके हारे नेता। और तीसरी बात, एक बात मुझे सिर्फ आशुतोष जी और उनके जैसे लोगों के लिए खराब लग रहा है, वो प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट था कि YouTube और डिजिटल मीडिया वालों को भी इकोसिस्टम में शामिल करना है, साथ में लेकर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाएगी कांग्रेस के इकोसिस्टम के रूप में, तो उसका थोड़ा सा दर्द हो सकता है, पर एपी के उसमें देख लेंगे। मुझे लगता है काफी जॉब्स दोनों इकोसिस्टम अपने लोगों के लिए डिजिटल पर कर रहे हैं। नहीं उनके प्रेजेंटेशन में था या नहीं था, पर यशवंत यशवंत, अब मैं आ रही हूँ आपके पास आचार्य जी। एपीके ये आपका नाम हो सकता है, मैं बहुत इज्जत से उन्हें आचार्य जी बुलाती हूँ। यशवंत देशमुख जी, आप तो सब कुछ नंबरों में समझ लेते हैं, और शायद जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो नंबरों में बताने की कोशिश करते हैं।
यशवंत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज जो प्रशांत किशोर ने ऑफर रिजेक्ट किया कांग्रेस पार्टी का, इसमें लॉस किसका है, कांग्रेस का या पीके का? मेरे ख्याल से दोनों का। हालांकि इसको प्रशांत किशोर को लॉस की तरह से मैं वैसे नहीं देखता, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास में इतने सारे क्लाइंट्स हैं, इतने सारे सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं। अभी तेलंगाना में वो चुनाव जिताने जा रहे हैं, जो कि अभी उनकी स्ट्रेटेजी शुरू नहीं हुई है, लेकिन टीआरएस वहां पे आज भी जीत रही है, वो एक अलग विषय है। काफी हद तक बात वो अभी जैसा आशुतोष ने बोला, वो दिल्ली पे भी लागू होती है, वो ममता बनर्जी पे भी लागू होती है। हाँ, प्रशांत किशोर जैसा अभी आचार्य कह रहे थे कि वो अपने को नेता बनाना चाहते थे और नेता की तरह आना चाहते थे, तो ये एक अलग विषय उनका। कांग्रेस को मुझे लगता है कि नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आज की तारीख में नाविका, कांग्रेस जिस तरीके से अपोजिशन को अपने साथ में नीचे ले जा रही है देश के, वो एक कांग्रेस से ज्यादा अपोजिशन का लॉस है, मेरा अपना मानना। कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में यूपीए भी डूब रहा है और उन दोनों को अलग करने की थोड़ी आवश्यकता है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, कौन नहीं है, आज की तारीख में शायद ये इतना बड़ा प्रश्न ही नहीं रह गया, क्योंकि बचे हुए अपोजिशन लीडर इतने सक्सेसफुल हैं, वो शायद ये कहें कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमको इनसे मुक्त करो तो हम अपने में ही खुश हैं। मसलन बिहार में जो है आज की तारीख में तेजस्वी यादव कांग्रेस से नाता टूटने के बाद में ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो 70 की जगह अगर 35 सीट कांग्रेस लड़ती बिहार में तो तेजस्वी इस समय मुख्यमंत्री होते, या स्टालिन वही गलती आज से और 5 साल पहले ना करते तो 5 साल पहले मुख्यमंत्री बनते। तो कहीं ना कहीं ये एक अपोजिशन की स्ट्रेटेजी अलग हो रही है, होने की संभावना है, और कांग्रेस की अलग। कांग्रेस का नुकसान अब क्या होगा, क्या नुकसान होगा नाविका, बताइए ना। मतलब जो हालत है इसमें और क्या नुकसान हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली, और अगर मैं गलत नहीं हूं, स्मिता शायद करेक्ट कर दे मुझे, इस समय कांग्रेस के 53 लोकसभा सांसद हैं। Am I right? 53। यशवंत जी, यहाँ नुकसान की बात नहीं हो रही, क्योंकि नुकसान की तो गुंजाइश है नहीं अब, लेकिन यहाँ रिवाइवल प्लान था। मैं रिवाइवल का ही बोल रहा था। अब रिवाइवल आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, अगर सक्सेस रेट देखना है दोनों के बीच में, यानी कि प्रशांत किशोर की रिपोर्ट कार्ड और कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट कार्ड, तो मैं आपको बता दूं कि 2009 लोकसभा चुनाव के बाद काफी स्टेट प्रेसिडेंट्स ने रिजाइन कर दिया, चाहे वो सुनील जाखड़ थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे, ओडिशा में जो कांग्रेस निरंजन पटनायक थे, असम कांग्रेस रिपुन बोरा, झारखंड कांग्रेस अजय कुमार, अशोक चौहान, अमेठी में योगेंद्र मिश्रा, कर्नाटका कैंपेन पैनल चीफ। ये 2019 में हाल ही के 5 राज्यों के चुनाव में क्या हुआ, 5 राज्यों के जो पीसीसी चीफ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन राहुल गांधी को कभी कुछ नहीं होता, प्रियंका गांधी जी को कभी कुछ नहीं होता। इशू ये है, और स्मिता जी मैं यही आपसे पूछ रही हूं, कांग्रेस जब तक लीडरशिप क्राइसिस अपना सॉल्व नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ती। G23, F23, B23, A23 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन मुद्दे जो असल बुनियादी मुद्दे हैं उनको कभी भी सॉल्व करने के लिए कांग्रेस कोई पहल ही नहीं करती। इस सिचुएशन में क्या रिवाइवल हो सकता है कांग्रेस पार्टी का? नाविका, रिवाइवल जो है, हाँ, जब हम रिवाइवल की बात करते हैं, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि पार्टी जो है अब एक पैरालाइज्ड मोड पर है, क्योंकि जब बहुत सारे जो नेता हैं जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकल गए, बंधुआ मजदूर तो नहीं है ना कि सारी उम्र यहीं पे काटेंगे, वो जमाना गया। अब इतनी सारी पार्टियां हैं, कहीं पे भी चले जाइए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है हमारा मुल्क, तो वो चले गए हैं। अब पार्टी में अब कुछ ऐसे दिग्गज नेता बच गए हैं जिन्होंने दशकों तक
कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है, और अगर लड़े हैं तो फिर जीता नहीं है। अब वो जो है उन्होंने गांधी परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है, और इतने सालों से बनाया हुआ है कि जो गांधी परिवार है वो उनके आगे सोच नहीं सकती है। पहले होते थे जैसे नटवर सिंह, अर्जुन सिंह, ये सब जो नेता थे उन्हें, या इवन कमलनाथ, बहुत से ऐसे नेता हैं जो सोनिया गांधी उनसे विचार विमर्श करके वो अपने डिसीजन लेती थी। प्रणब मुखर्जी होते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, करण सिंह, कितने सारे लोग थे ऐसे। सो they all had their own capacities। अब उनकी कैपेसिटी को वो खूब जानती थी और उनको उनकी मदद लेके वो डिसीजंस लेती थी। लेकिन वो जमाना गया। अब वही लोग जो हैं वो इतने सालों से, कुछ तो गुजर गए, अब जो कुछ बचे हुए हैं वो सिर्फ पावर प्ले में लगे हुए हैं, प्रियंका या राहुल के करीबी दिखना चाहते हैं, और इसलिए वो प्रशांत किशोर को नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इफ दे गेट हिज ईयर एंड ही टेल्स देम व्हाट टू डू, और वो वही करते हैं, तो फिर इनकी अहमियत कम हो जाएगी ना। तो चाहे वो G23 में हो या नॉन G23 में हो, चाहे वो सिर्फ ऑपेड तक ही रहते हो कि सिर्फ कॉलम लिखते हैं अब और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनको इतना भरोसा है राहुल गांधी के इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पर, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो है अब पानी के नीचे उतर गई है, स्कूबा डाइविंग जैसे आपने कहा, वहां तक पहुंच गई है। तो आप विश्वास किस पर करेंगे? आपको जरूरत ही नहीं है प्रशांत किशोर के। और प्रशांत किशोर अभी जो कह रहे थे कि वो इलेक्शन जिता नहीं सकते बिकॉज सो मेनी इलेक्शंस हैव बीन वन। द थिंग इज कि इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट जो है उसकी वजह से लोग नहीं जीतते हैं, वो एड करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ही खोटा है तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। खोटे प्रोडक्ट अच्छा, आपने भी ये बात कही, स्मिता प्रकाश ने भी यही बात कही। चलिए, वो खोटा सिक्का कह रही हैं, आप खोखला प्रोडक्ट कह रही हैं। आशुतोष, लॉस इसमें किसका है? और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पूर्ण विराम नहीं है। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो अपने लिए एक पॉलिटिकल करियर बना रहे थे, तो क्या उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम थी? वो कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम कर चुके हैं, और उनका कैलेंडर आप देख लीजिए। ममता बनर्जी के साथ कर चुके हैं, अखिलेश यादव के साथ कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ कर चुके हैं, डीएमके के साथ कर चुके हैं, वाईएसआरसीपी के साथ, टीआरएस के साथ, तमाम पार्टियों के साथ वो काम कर चुके हैं। और उनकी रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड से कम पिछले 5-6 सालों में कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड से बेहतर है। मैं ये आपको पूछना चाहती हूं कि अगर कोई भी 2024 से पहले कोalition अलायंस बनता है, तो अब सबके दिमाग में चर्चा ये चल रही है कि उसको लीड कौन करेगा। क्या कांग्रेस पार्टी जो समझती है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो ही लीड करेंगे ऑपोजिशन का, और ये पूरा जो पैंतरा चला गया है या ये जो चाल चली गई है सिर्फ ये एक्सपोज करने के लिए कि कांग्रेस तो छोड़ेगी नहीं जो अपना यूपीए चेयरपर्सन का है, तो इनको हटाओ और एक गैर कांग्रेस ऑपोजिशन अलायंस बनाओ जिसमें शरद पवार या ममता बनर्जी का मेन रोल रहे। आपको नहीं लगता इस खेल में कांग्रेस एक्सपोज हो गई है इस बार? आप म्यूट पे हैं, बहुत कम होते हैं पर म्यूट पे हो जाते हैं कभी कभी। ये आपकी टेक्नोलॉजी का असर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई या नहीं एक्सपोज हुई तो इतिहास बताएगा, लेकिन दो चीजें हैं जो बहुत स्पष्ट तौर पर समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अगर किसी रोगी को कोई कैंसर का रोगी हो, अगर आप जुकाम का इलाज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो रोगी है वो मरणासन अवस्था में पहुंच जाएगा। आज की तारीख में कांग्रेस को इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि वो किसके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी वाड्रा जी, यूपी में 97% जमानत जब्त हो गई जहां प्रियंका गांधी जी थी, तो वहां हो सकता है उनके साथ कोई ऑल्टरनेटिव। देखिए, 2004 में अगर ये सवाल सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता तो लोग कहते सोनिया गांधी से कांग्रेस पार्टी आगे जीत नहीं सकती, लेकिन 2004 में सोनिया गांधी ने अटल आडवाणी को हराया था। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की आज राहुल गांधी है और उनको बैक सीट लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो कांग्रेस पार्टी का 2024 में भी कोई भविष्य नहीं। दूसरी बात,
हो सकता है आप प्रियंका गांधी को बनाए, प्रियंका गांधी फेल कर जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी कामयाब, कम से कम आपको सर्जरी करने के लिए तैयार तो होइए। जो पीके के प्लान की जो सबसे बड़ी खामी है कि पीके अपने प्लान में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का फेस बनाए रखना चाहते हैं। अगर पीके का यही प्लान है तो कांग्रेस पार्टी को डूबना है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब जब लोकसभा का चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के सामने आप राहुल गांधी को रखेंगे और उसके बाद आप समझ लीजिए वॉकओवर बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 1984 का एग्जाम्पल दिया, 2009 जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार हारी, तब उसके बाद जो दिल्ली का गैंग ऑफ फोर था उस पर आरएसएस को समझ में आ गया कि इनके तो अगर राहुल गांधी नहीं है नरेंद्र मोदी के बनाम, तो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। मुझे लगता है चेंज तो करे कम से कम, आप कम से कम ये इंटेंट तो वो कौन, वो शायद कांग्रेस के अंदर ना हो और पीके को ये पता चल रहा है कि कांग्रेस सर्जरी करेगी नहीं, तो बाहर से ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो ये सर्जरी होने नहीं वाली और इसीलिए उन्होंने चाल चली और कांग्रेस उनके जाल में फंसी। आचार्य जी ये भी तो हो सकता है। लोग सारे विशेषज्ञ यही मानते हैं कि राहुल गांधी के अंडर शायद नहीं हो सकता, क्योंकि इतने चुनाव हार चुके हैं कि क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस हो गया है। अब आपका प्लान है क्या? नाविका जी मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। सारे के सारे सवाल कांग्रेस पे हैं और कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस का पक्ष रखना ये मेरा दायित्व बनता है इस समय, और आप बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रही हैं। पहला सवाल ये है कि अभी सब पैनलिस्ट कह रहे हैं, सारे विद्वान लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक लीडर की ज़रूरत है। तो प्रशांत किशोर तो लीडर है नहीं, प्रशांत किशोर तो लीडर नहीं है। प्रशांत किशोर ने तो खुद ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट राहुल गांधी को बनाया जा सकता है। इट मीन्स ये अपने आप में सिद्ध हो रहा है कि लीडर राहुल गांधी है। तो जब लीडर राहुल गांधी है तो कांग्रेस को एक लीडर की जरूरत है। आप ही के चैनल पे सारे लोग कह रहे हैं कि लीडर की जरूरत है और प्रशांत किशोर लीडर कांग्रेस को मान रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर की बात गलत हो गई। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर अगर अपने को नेता सिद्ध करना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने तो वहाँ से उन्होंने पारी की शुरुआत की। अब प्रशांत किशोर अगर पार्टी खड़ा करके नेता बनना चाहते हैं तो अपनी पार्टी बनाने का उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर आकर करोड़ों कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेताओं के सामने वो उनके ऊपर बैठना चाहते हैं, तो ये तो मुझे लगता है जस्टिफाइड इसको नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी हमला करती है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक परिवार है। अरे भी परिवार के तीनों सदस्य तो मानते थे कि प्रशांत किशोर को अंदर लिया जाए, प्रशांत किशोर को पद दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इनर डेमोक्रेसी की शक्ति यह है कि परिवार के सदस्य चाहते थे कि प्रशांत किशोर को लिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी और अपनी राय रखने के बाद यह फैसला हुआ कि प्रशांत किशोर को लेना ठीक नहीं है, एज ए लीडर लेना ठीक नहीं है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की इनर डेमोक्रेसी की खूबी कही जाएगी। अब सवाल इसका है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के अंदर निरंतर हारती जा रही है, तो निरंतर हारते रहना ये तो गलत नहीं है। एक सवाल उठा के साहब बंधुआ मजदूर, अभी मेरे ख्याल से स्मिता प्रकाश जी ने कहा, भाई फिर आइडियोलॉजी क्या रह गई? अगर हम आज यहाँ फायदा देख रहे हैं तो यहाँ रहें, कल यहाँ दूसरी जगह फायदा दूसरी जगह है, तीसरी जगह फायदा तीसरी जगह है। तो हम जैसे आदमी का जो आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित है, एक विचारधारा को लेकर हम लोग कांग्रेस के साथ खड़े, तो हमारा तो अस्तित्व मिट जाएगा। तो आप हमें बंधुआ मजदूर कहेंगे? भाई हमें बंधुआ मजदूर अगर आप कहते हैं कि हम अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं कर रहे हैं, तो हमें आप बंधुआ हारने वाला हटेगा नहीं, जीतने वाला अंदर आएगा नहीं, जो नेता है वो लड़ेगा नहीं, पार्टी सुधारेगा नहीं, जो नेता नहीं है उसे हम बनाएंगे नहीं। मैं तो बड़ी कंफ्यूज मैं हूं एक कि बात ईमानदारी से ये एक बात कहना चाहता हूं कि मैं एपीके की बात से कन्विंस हो गया। ये गलती प्रशांत किशोर की है, उसको दरअसल 600 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए था जनता के लिए। ये भारत की जनता नहीं समझ पाई कांग्रेस के नेतृत्व को। ये एपीके बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रशांत किशोर अगर आपका शो देख रहे हैं तो एक प्रेजेंटेशन उनको बताना चाहिए कि भारत की जनता कैसे बदलाव करे। कांग्रेस पार्टी क्यों बदलाव करेगी? कांग्रेस पार्टी हारती रहे, उसका हारने का अधिकार है, ये इंटरनल डेमोक्रेसी है। आपको तो सूट करता ना बिल्कुल नहीं। आपने तो नहीं भिजवाया था पीके हमारा को नुकसान है, कांग्रेस के ये जनता को समझाने जाएंगे। आपने तो नहीं भिजवाया था पीके को कांग्रेस के पास। देखिए हम देखिए हमारे आप कहेंगे फिर राहुल गांधी को भी हमने फिट किया है। ये आरोप कल आप हम पे लगाएंगे कि राहुल गांधी को भी हमने फिट किया है। बिल्कुल आपका अलायंस
पार्टनर है। ये गलत है। कई लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी को स्टार प्रचारक आज तक घोषित नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी हमारे एजेंट है। पर इसका ये देखिए, मैं सीरियस बात करना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस नहीं बदल सकती, कांग्रेस को बदलने का पूरा अधिकार है, और ये उसका इंटरनल डेमोक्रेटिक राइट है कि वो हारती रहे, परंतु फिर भी वो कहे कि हमारी मिल्कियत केवल गांधी परिवार के हाथ में रहेगी। और चाहे शरद पवार कहे कि ये जमींदारी छिन गई, पर फिर भी इनकी जो एकड़ी है वो नहीं गई। चाहे ममता बनर्जी कहे कि हमें उस पर विश्वास नहीं है, चाहे पूरे देश के इनके वैचारिक समर्थन करने वाले लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, पर सवालों पर सवाल आ रहे हैं। पब्लिक इस वक्त सवाल पब्लिक का है और सवाल पब्लिक के जरूर सुनने चाहिए। सतीश चांडक मुंबई से पूछ रहे हैं, ऐसा क्या है कि प्रशांत किशोर से सबसे पुरानी पार्टी को पॉलिटिक्स सीखनी पड़ रही है? दीक्षा गोयल मेरठ से पूछ रही हैं, क्या कांग्रेस अपनी गिरती स्थिति से सीख लेकर अपनी सोच बदलेगी? भोपाल से शिशिर का सवाल है, कहते हैं डूबते जहाज पर कोई नहीं चढ़ता, तो क्या इसलिए प्रशांत किशोर कांग्रेस के डूबते जहाज में नहीं चढ़े? 3 सवाल हैं और मैं यशवंत देशमुख जी आपसे पूछना चाहूंगी, ये डूबते जहाज पर से बचकर निकल गए प्रशांत किशोर, या कांग्रेस को खुद ही अपना भविष्य संवारना नहीं है इसलिए सबने उम्मीद छोड़ दी? दोनों ही बातें लागू होती हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर इस मामले में तो 200% कामयाब हैं कि वो हमेशा जीतते हुए व्यक्ति को चुनकर अपना क्लाइंट बनाते हैं। उनकी निगाहें इस मामले को लेकर बहुत पार की, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात मैं इंटरेस्टिंग आपको और बोलना चाहूंगा, वो ये कि मैं आचार्य जी और जितने भी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बिना गांधी के कांग्रेस नहीं चल सकती, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 2004 के रिजल्ट्स के बाद में जिस तरह से दिल्ली की मीडिया ने चढ़ाया उसको ऐतिहासिक विजय को, मैं ऐतिहासिक इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये बड़ा अजीब होता है देख करके नाविका, सोच के, कि जो चमत्कारी प्रदर्शन गांधी परिवार का 2004 का था, जिसमें एनडीए की सरकार चली गई, अटल जी प्रधानमंत्री नहीं रहे, उस चमत्कारी प्रदर्शन से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन 5 साल सरकार चला करके पीवी नरसिम्हा राव का था। 1996 के इलेक्शन में नरसिम्हा राव ज्यादा बेहतर परफॉर्म लेके आए, प्रदर्शन करके आए थे वोट और सीटों के मामले में। आप पीवी नरसिम्हा राव को छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री रहे थे नाविका। इवन चचा केसरी, सीताराम केसरी, जिनको की टॉयलेट में बंद करके सत्ता जिस तरीके से हथियाई गई थी, उन्होंने भी 98 के चुनाव में, क्या कह रहे हैं आप यशवंत जी, जो स्टार परफॉर्मेंस था कांग्रेस का, उससे बेहतर अपने अध्यक्ष पद के रहते हुए कांग्रेस का परफॉर्मेंस लेके आए थे। ये बात कोई डिस्कस नहीं करता कि नरसिम्हा राव और चचा केसरी का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस गांधी परिवार के इलेक्टोरल परफॉर्मेंस से बेहतर रहा। इससे ज्यादा बड़ी बात आप क्या कहेंगे, सोचेंगे? नहीं, ये तो आचार्य जी, ये सत्य है, पर कांग्रेस इसको हमेशा छुपाकर अनदेखा क्यों करती है? हाँ नाविका जी, देखिए जब 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारे, हम लोग लोकसभा का चुनाव हारे, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया और ये कह दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, 2 महीने बाद कह दिया कि मेरे परिवार का भी कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो उस समय कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी बनती थी कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का दे देते, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन जिस निर्णय के लिए राहुल गांधी की सराहना होनी चाहिए थी, उस निर्णय के आधार पर उनको और क्रिटिसाइज किया जा रहा। तो ये तो बड़ा अजीब और गरीब सिद्धांत हो गया कि अगर हम ये कहें कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा तो भी मेरी गलती। अगर हम राहुल गांधी और गांधी परिवार ने ये कहाँ कहा कि अध्यक्ष हमारा ही परिवार का बनेगा, और मुझे लगता है कि जब कांग्रेस का नया अध्यक्ष आएगा तो हो सकता हो गांधी परिवार के बाहर का है। तो फिर इस डिबेट शहजाद पूनावाला का एक सवाल है आचार्य जी, 10 सेकंड में सवाल और 30 सेकंड में जवाब। आचार्य जी मेरी तरह कांग्रेस के संविधान को जानते हैं। अगर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया तो उस समय की सीडब्ल्यूसी को भंग भी कर देते, क्योंकि ये इलेक्टेड सीडब्ल्यूसी थी नहीं, ये सिलेक्टेड थी सोनिया गांधी के द्वारा, और उन्होंने वही किया जो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद उनको सोनिया गांधी ने कहा, अर्थात सोनिया गांधी को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया और फिर से मांग करने लग गए राहुल जी को बनाओ, राहुल जी को बनाओ। तो इस सीडब्ल्यूसी को भंग क्यों नहीं किया जो संविधान में करना चाहिए? आचार्य जी देखो, शहजाद तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं थे तब भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार था
उनका मैं तो गया था लड़ने, मुझे निकाल दिया। प्रियंका गांधी पर निशाना साधना, गांधी परिवार को बदनाम करना, गांधी परिवार को ये बदनामी कैसे हुई? सीडब्ल्यूसी भंग करने की बात की मैंने, ये बदनामी कैसे हुई भाई? मैं शहजाद पूनावाला जी की बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन अरे बुरा नहीं मानना है, सवाल जाहिर है पब्लिक डोमेन में। अब मेरा सवाल है, नाविका जी आप नोट अरे करिएगा। मेरे तो सवाल का नाविका जी, जवाब मेरी दीजिए कि सीडब्ल्यूसी को भंग क्यों किया? नाविका जी, ये क्या कांग्रेस बेईमानी है? पार्टी ये तो का, कांग्रेस APK पार्टी का, नाविका जी प्लीज अलाउ मी। जी नाविका सर। जी, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष होने वाला है अगस्त के अंदर, अगर वो गांधी फैमिली के बाहर का होता है तब क्या कहेंगे आप शहजाद तो पूनावाला? सेलिब्रेट करेंगे, तब क्या बोलेंगे कहेंगे? कि जरा ये है बताइए, रियल क्या गांधी डेमोक्रेसी, फैमिली के अलावा ये है कांग्रेस का नया अध्यक्ष नहीं रहा? लोकतंत्र। 18 अध्यक्ष ऐसे हुए हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी आचार्य के जो गांधी परिवार के नहीं थे। आचार्य जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, और देश में एक बहुत स्ट्रांग और समृद्ध ऑपोजिशन की भी उतनी जरूरत होती है जैसे सरकार की होती है। लेकिन 8 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अपना दायित्व इस बात पर निभाया या नहीं, यह आपके स्वयं सोचने की बात है, आपकी पार्टी के सोचने की बात है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देर आए, अगर अगस्त में आप कुछ ऐसा विकल्प चुनते हैं जिससे पार्टी आगे बढ़े, तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर रहेगा, देश के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है और जो पब्लिक पूछ रही है वो यही है कि बाहर से आप नेता लेंगे नहीं, और अगर बाहर से ही लेना था तो प्रशांत किशोर क्या बुरे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो भी लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीती हुई साइड को या जीतने वाली साइड के साथ जुड़ जाते हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये परखना भी तो एक आर्ट है, ये परखना भी तो एक आर्ट है, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट सही हो, उसको और सही कैसे बनाना है, कैसे आगे ले जाना है, ये भी तो एक आर्ट है। तो कम से कम जो जीतता है उसके ऊपर सवाल उठाने से पहले जो हारता है और दूसरों को दोषी मानता है, शायद हमें इस बात पर आत्म चिंतन करना चाहिए। मैं ये चिंतन ही करेंगे, ये एक्शन कभी नहीं करेंगे, ये चिंतन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है परिवारवाद। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि गांधी परिवार से आगे वो सोच नहीं पा रहे। पिछले 7 दशक में कांग्रेस ने गांधी परिवार की विरासत को ही अपनी राजनीति का आधार बनाया है, और उससे बाहर निकलने की कल्पना शक्ति शायद कांग्रेस के पास बची ही नहीं है। 1990 के दशक में कुछ वर्षों के लिए लगा था कि कांग्रेस गांधी परिवार की छत्र छाया से बाहर निकल जाएगी पीवी नरसिम्हा राव के बाद, लेकिन फिर कांग्रेस के वही पुराने दिन शुरू हो गए। और इन्हीं हालात में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली। 2014 से पहले तक सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ती रही, लेकिन बीते 8 वर्षों से कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर है। लीडरशिप पर प्रशांत किशोर की दवा कड़वी जरूर है, और कांग्रेस अभी इसे मानने को तैयार भले ना हो, लेकिन कांग्रेस के पास अब ज्यादा विकल्प बच नहीं रहे हैं। इससे पहले कि ये विकल्प बिल्कुल खत्म हो जाए, क्या कांग्रेस को कुछ खुद के लिए उपाय ढूंढना नहीं चाहिए? आपकी क्या राय है? पब्लिक हमें जरूर लिखकर भेजिए, हमारे ट्विटर पर, हमारे यूट्यूब पर और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर हमेशा आता रहता है। हम आपके विचार, आपके कमेंट जरूर देखेंगे, सुनेंगे और सराहेंगे। आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही। लेती हूं छोटा सा ब्रेक, जाइएगा मत, क्योंकि न्यूज़ की पाठशाला लेकर आ रहे हैं सुशांत सिन्हा।